Hello students, welcome back to Push Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next lecture of organic chemistry, in which we are going to discuss about your different types of effect. ओके बेटा, अगर हम इफेक्ट्स में बात करें तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो आपके सिलेबस में है दैट वी हैव टू स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस आ गया एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वी हैव टू स्टडी। तो आज हम इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को थोड़ा डिटेल में करते हैं एंड कल हम लोग आपका नेक्स्ट जो है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन को कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इंडक्टिव इफेक्ट। अब बेटा पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है हमारे पास। पहली बात तो इसमें क्या है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, और जो इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे मतलब एक क्या होगा, जैसे किसी वन एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरा जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोलैरिटी देखने को मिलेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके पास क्या होती है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, इसलिए इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की बात करते हैं। अब सी वी हैव अ कार्बन कार्बन कार्बन, Cl आ गया, ठीक है। अब क्लोरीन और कार्बन में से हमें पता है कि आपका जो क्लोरीन है दैट इज योर व्हाट, वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज योर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, टूवर्ड्स क्लोरीन की तरफ। अब देखो क्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा कहाँ से करेगा, इस कार्बन से ना, फर्स्ट कार्बन से। इसके कंपैरेटिवली सेकंड कार्बन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। फोर्थ में और भी कम हो जाएगा चार्ज, और आफ्टर फोर्थ कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको क्या है, कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा, टिल फोर्थ कार्बन तक। आफ्टर फोर्थ कार्बन वो क्या हो जाएगा, मतलब कि वो नहीं रहता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज योर परमानेंट इफेक्ट। क्योंकि कहीं पे भी हमारे पास ये पोलैरिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, देयर इज व्हाट, डिग्री ऑफ पोलैरिटी आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो जाएगा अगर कार्बन की चेन के साथ, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट को आपको पता है हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं, और हमारे पास दो टाइप के आई इफेक्ट होते हैं, एक है हमारे पास प्लस आई और दूसरा है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। अब कब हमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा, कब हमें माइनस आई इफेक्ट लगेगा, वो हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको समझने के लिए ना बेटा हम एक चीज करते हैं कि हमारे पास ना दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं। दो टाइप के ग्रुप्स हैं, एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरे होते हैं हमारे पास कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप क्या होंगे हमारे पास, मान लो कोई दो आदमी है, एक है और ये बी है, ठीक है। ये ए बी में से बी का जो नेचर है, मैंने क्या बोला, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। विड्रॉ करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। किसी से विड्रॉ करना कि किसी से लिए उसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे हमारे पास। अब ये जो दे टेक इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमारे पास NO2 ग्रुप है, हमारे पास CHO ग्रुप है, एटसेट्रा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरे ग्रुप हमने बोला दे आर योर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मान लो मैंने बोला कि XY में से Y जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल दो, या इसको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या नेचर है कि जिसके साथ भी ये Y ग्रुप जुड़ा होगा उसके ऊपर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हो, दे डू व्हाट, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन। और इसमें मोस्टली हमारे पास कौन से आते हैं, जो आपके एल्काइल ग्रुप्स है, दे आर योर व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक।
हमने बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप का होता है, वन इज योर प्लस आई इफेक्ट और दूसरा कौन सा हमारे पास माइनस आई इफेक्ट है। तो कब हम प्लस आई बोलेंगे, कब हम माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे? ओके, इतना तो हमने बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, जहां पे भी डिग्री ऑफ पोलैरिटी जनरेट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी जनरेट होगा और हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो होगा। ओके, अब अगर मेरे पास मैंने कुछ भी XYZ ग्रुप लगा दिया है कार्बन की चेन के साथ और मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आपने क्या देखा कि हाँ, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जो है चार्जेस वो जनरेट हो रहे हैं, तो आप बोलोगे यस मैम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्लस आई है या माइनस आई है, तो हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट थिंग कि यहाँ पे जो ग्रुप है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, प्लस आई इफेक्ट कब लगता है बेटा? जब आपके कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए या फिर हम क्या बोले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कौन सा इफेक्ट जनरेट हो रहा है, प्लस आई। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन 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 है, इसके साथ आर ग्रुप लग गया। आर ग्रुप इज योर व्हाट? आर ग्रुप है हमारे पास एल्काइल ग्रुप, और जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज योर व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा टुवर्ड्स व्हाट? कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो इधर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे ऐसी चेन है और मैंने आपसे पूछ लिया कि विच इफेक्ट इज देयर, आपने बोला कि मैम बॉन्ड पोलैरिटी आ रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। वो कैसे पता चला? क्योंकि जो ग्रुप अटैच्ड है हमारे पास दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके ओके, फिर आते हैं हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या है हमारे पास? ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिट ऑफ योर प्लस आई इफेक्ट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो जो इफेक्ट जनरेट होगा दैट इज योर माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कार्बन का चेन एंड वी हैव इज योर XY ग्रुप, जो कैसा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पार्शियल नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे आई इफेक्ट तो लग रहा है, बट आई इफेक्ट में भी कौन सा इफेक्ट है? ये दिस इज योर माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ओके ओके, तो ये था आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है बेटा हमारे पास, जिसको आप ई इफेक्ट भी बोलते हो? ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जैसे हमने बोला ना कि हमारे पास क्या कहते हैं, आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज अ परमानेंट इफेक्ट, वैसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या रेफर करता है? जो पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड में, that it is attacked by a reagent when a double or triple bond is exposed to an attack by an electrophile और a reagent। तो जो दो पाई मतलब जो पाई बॉन्ड होगा हमारे पास वो किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ए डबल बॉन्ड बी, मान लो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स दिस साइड, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दे हैव अ मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियस ही बात है ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये किस तरफ जाएंगे? टुवर्ड्स बी जाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिया है तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव लेके चलते हैं, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे तो अटैक नहीं करेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ई कहाँ पे जाके अटैक करेगा? टूवर्ड्स बी। तो हमारे पास आ गया बी, बी के साथ जुड़ गया ई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट? ये क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। कि जब हमारे पास पाई बॉन्ड्स का ट्रांसफर हो रहा है टू वन और अनदर एटम, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसे, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक कर रहा है, दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है दे आर ऑल्सो ऑफ योर टू टाइप, या ई इफेक्ट बोल दो टाइप के होते हैं। वन इज योर प्लस ई इफेक्ट, दूसरा है हमारे पास माइनस ई इफेक्ट है। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट में। पहले हम बात करते हैं माइनस ई इफेक्ट की। मान लो हमने क्या बोला है? बॉन्ड्स आर ट्रांसफर टू द एटम टू विच रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड। ओके, पहले प्लस ई कर लेते हैं। Bonds are transferred to the atom to which reagent get attached? C.
फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमने क्या ले ली, एल्कीन ली। देखो इलेक्ट्रोमेटिक के लिए ना डबल बॉन्ड का होना इज कंपल्सरी और साथ में अटैकिंग रिएजेंट का होना भी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशंस क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, दो कंडीशंस है। फर्स्ट इज योर व्हाट, डबल बॉन्ड, मतलब कि पाई बॉन्ड शुड बी देयर। पाई बॉन्ड अगर होगा हमारे पास, सेकंड वी नीड योर व्हाट, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट मतलब कि वी नीड अ रिएजेंट दैट कुड बी योर इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज योर व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। ओके, देन वी हैव इज योर प्लस सी। प्लस सी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो दिस इज योर व्हाट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमने क्या ले ली, वी हैव टेकन योर एल्कीन। अब हमने क्या बोला है कि प्लस सी इफेक्ट तब बोलेंगे हम कि जिस कार्बन के ऊपर बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है, अटैकिंग रिएजेंट भी वहीं पे अटैक करेगा जाके, ठीक है। तो मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, H पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक। अब क्या है कि अब हमारे पास ये पाई बॉन्ड है, दोनों में से किसी भी टुवर्ड्स एनी कार्बन हम बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं। मान लो बॉन्ड शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स दिस, तो दिस इज गोइंग टू हैव योर नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज गोइंग टू हैव योर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है ये कहाँ जाके अटैक करेगा, नेगेटिव में। तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज योर कार्बन कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अटैक हियर। तो देखो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, वो जो अटैकिंग रिएजेंट है, वो कहाँ पे अटैक किया, जिस कार्बन के ऊपर आपके क्या है, बॉन्ड ट्रांसफर हुआ था। तो ये होता है प्लस ई इफेक्ट, कि बॉन्ड भी सेम तरफ पे ट्रांसफर हो रहा है जहां पे रिएजेंट अटैक कर रहा है, दोनों ही एक ही कार्बन के ऊपर हो रहे हैं। ओके ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज योर माइनस ई इफेक्ट। अब माइनस ई इफेक्ट में मान लो वी हैव अ कार्बन डबल बॉन्ड O है हमारे पास, कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं क्या, जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ना Cn नेगेटिव कोई एक अटैकिंग रिएजेंट लिया जिसका अटैक करवाना है। अब बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये बॉन्ड पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर होएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बड़ा क्लियर सा है कि अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा दूसरी साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कार्बन कार्बन, यहाँ पे वी हैव इज योर Cn एंड वी हैव इज योर O नेगेटिव। तो हमने क्या बोला कि बॉन्ड जिस तरफ ट्रांसफर हो रहा है उस तरफ अटैकिंग रिएजेंट नहीं अटैक करेगा, बल्कि उसकी ऑपोजिट साइड में करेगा। तो बॉन्ड इस तरफ हो रहा था और अटैकिंग रिएजेंट ने दूसरे अदर आइटम के ऊपर जाके क्या किया, अटैक किया। और ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट। तो ये थे बेटा आपके पास प्लस सी इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। तो हमने पहले ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या है हमारे पास। उसके बाद इसी के बिहाफ पे वी हैव स्टडीड प्लस आई इफेक्ट, प्लस माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वी हैव डन। एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस योर मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।